दुख की खबर है, दिस इज वर्स देन बिफोर। कि हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना। मुझे लग रहा है सिर्फ मैच विन करने के अलावा बाकी सारी चीजें हुई आज मैच में, और पाकिस्तान वाले ना कहीं भी चांस नहीं ले सके। तो पाकिस्तान की बैटिंग का पुअर डिस्प्ले था। इंडिया ने तो खैर बिल्कुल आउट क्लास कर दिया जी सेकंड हाफ में। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फेंटा लगाया। पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम को हराने चला जाएगा ना, इम्पॉसिबल है। उसको बात कर लो, क्या हुआ है? इंडिया खुश होंगे, इंडिया तो खुश होंगे। आज दिल पे असर हुआ है, आज दिल पे असर हुआ है। शहरियों ने टीवी तोड़ डाले। क्रिकेट शायकीन ने आइंदा बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने से इनकार कर दिया। मुल्तान में बिफरे क्रिकेट दीवानों ने बल्ले जला दिए। वो औरतें अच्छी हैं जिन्होंने मैच जीता, ये तो मर्द हो गए क्या कर रहे हैं इन्होंने, इन्होंने मुल्क का नाम डुबा दिया है। बट आई थिंक कि अगर किशन की बात की जाए, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब आप उनके नंबर्स देखते हैं तो 54 की एवरेज है एंड देन स्कोरिंग 61 अभी उन्होंने किया था। ईशान किशन का ये कि ये थोड़ा अंडर द रेडार चले जाते हैं, बिकॉज अभिषेक शर्मा लाइमलाइट ले जाते हैं, शुभमन गिल की बात हो जाती है, बाकी प्लेयर्स की, बट पर्सनली मुझे ये प्लेयर बहुत ज्यादा पसंद है। पाकिस्तान और भाई ईशान किशन ने मार मार के जो वो भरता बना दिया, 77 रन। वर्ल्ड चैंपियन है, हम भी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। नहीं, हम लोग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है ना, वो तो वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें पता है कि किस तरह खेलनी चाहिए। हमारे बॉलर्स ने बहुत ही नॉर्मल एवरेज बॉलिंग की है, एवरेज, वी विल यूज द वर्ड एवरेज। देखिए आपकी तरह मैं भी बहुत अफसुर्दा हूँ, इस रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। क्यों आप क्रिकेट खेल रहे हैं? हमारी तो हसरत ही रहेगी जिंदगी में इंडिया को हारते हुए देख लें। यार जब से पैदा हुआ मैं पाकिस्तान को हारते देखता आ रहा हूँ यार, सीधी सी बात। और आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। पूरे ही दिल टूट गया। पहले बड़ी उम्मीद हुई थी पाकिस्तान जीत जाएगा, उनके बाद अल्लाह मियां ने एक आशी बड़ी दे दिया, उन्हें भी छत्ते लगाती है। नहीं, ये बात तो बहुत ही उम्मीद थी पाकिस्तान जीत जाएगा, बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन चले तरफ क्या बोल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को उम्मीदें दिलाई थी, क्या उखाड़ लिया उस्मान तारिक ने। हालात बहुत ही खराब है। 13 पर 3 आउट हो गए। क्या पाकिस्तान की बैटर्स की इतनी स्किल है? पिच को देखते हुए, स्कोर बोर्ड को देखते हुए 175 बहुत ही ज्यादा समझ रहे। टॉस जीत के जो फैसला किया था उससे पहले सोचना था ना? उससे पहले सोचना चाहिए था। आप ऐसी गेम उस वक्त खेलते हैं जब आपके पास इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप हो। अग्रीड। नहीं है, यहाँ पे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस। क्या चीज है इंडिया ने दिखाई ना गेम अवेयरनेस। कैसे उस्मान तारिक को खेला उन्होंने, दूसरे बॉलरों को स्कोर किया, ठीक है बेशक वो आउट हो गए साइन से, तो इसी को कहते हैं कि गेम प्लान क्या बना के लाते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग फॉर्म में नहीं है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, कभी बॉलिंग पे डाला, कभी फील्डिंग पे डाला, 30 रन की औकात नहीं है। तो पाकिस्तान का बच्चा तुम्हें सही बद्दुआएं दे रहा है। करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है। उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, इब्रार पे क्रिकेट नहीं चलेगी, शाहीन खुली मार खाता है क्या आपके पास? आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं, आप इन प्लेयरों पे, फहीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं अबरार अहमद को लगातार 3 चौके लगाने में कामयाब हुए थे। ईशान किशन, लाइन लेंथ का मसला भी यहाँ पर नजर आ रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स का। मैं हैरान हूँ कि स्पिनर्स टांगों पे गेंद करा दे, उसने इब्रार ने भी वहाँ पे गेंद करा दी, मार खा गए। और माशाल्लाह से ये जो हमारे शादाब हैं वो लेग स्पिन गेंद कराते हैं और लेफ्ट हैंडर्स को टांगों पे गेंद करा रहे। मतलब मुझे कोई तुक समझ में नहीं आ रही। अब आपका जो सरप्राइज पैकेज है वो आएगा 10 ओवर के बाद या 9 ओवर के बाद, तो वो काफी देर मुझे ऐसा लग रहा है। क्या वो आती है क्या 4 ओवर के अंदर अपने 6 आउट कर देगा? शाहीन ने क्या बॉलिंग की? इब्रार ने तो खैर बीच में से 3 चौके खा गया, मगर उन्होंने कोई बॉलिंग नहीं की सही। घंटों बज गया हमारा, पकड़ के इंडिया ने हमारा घंटा बजा दिया। मेहल के टके कुत्ते की तरह पिट गए। शाहीन शाह अफरीदी कुत्ते के बच्चे को टीम से बाहर निकालो। ये कौन सी क्रिकेट है, कौन सी ये बॉलिंग है? मेरा सबसे पहले सवाल है, ये शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं टीम में? ये प्रीमियर 3 लंगड़े का बच्चा टीम में क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। घंटा बज गया। ये भाईजान ने 140-50 की पिच पे 175 रन खा गए बगैर। तो ये कौन सी क्रिकेट खेल दी है? इस क्रिकेट का मैं क्या करूं, इस क्रिकेट का मैं क्या करूं मैं क्या करूं? ये कौन सी बॉलिंग है? अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में आउट करके ईशान किशन ने पाकिस्तान की पकड़ कर ठोक दी है। किस लेवल की क्रिकेट है? शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करनी आती है। पहले ओवर में ये 15 रन खा रहा है, आखिरी ओवर में
रिंकू सिंह ने जिसको जीतो उतार के मारा। पैथेटिक बैटिंग बॉलिंग, पैथेटिक फील्डिंग, पैथेटिक कैप्टनसी, और क्या ठोकाई की है ईशान किशन ने, क्या मारा पाकिस्तानी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप को। पाकिस्तानी बैटिंग, पाकिस्तानी बॉलर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स को उनकी असली औकात दिखा दिया भाईजान ईशान दार किशन ने, और बता दिया कि भाई वो तुम्हारा बाप है, अगर अभिषेक नहीं चला तो ईशान किशन चलेगा। लेकिन ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अबे घंटे की क्लास लाना तो नहीं, लानत पड़ जाए तुम लोगों पे। मैं तो कहता हूं अबे ये बाबर, ये नासूर की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट खा गए। बुमराह को देखते ही तुम्हारे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया, हिला डाला उसने, गिरा डाला, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। अबे तू अपनी मर्जी की स्लो लो विकेट पे चेस नहीं करेगा तो फिर क्या चेस करेगा घंटे के केक। बेगर तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने पहले कहा था ये टांगे नौमौलूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले से हार गए। ये परफॉर्मेंस 25 करोड़ की लानत के साथ इनके मुंह पे मार दी जाए और इनका क्रिकेट से हो गया है। ईशान किशन ने हमें मार मार के हमारा बढ़ता बना दिया। जिस तरह सलमान अली आगा ने पहली ओवर के अंदर विकेट ली, उसके बाद ईशान किशन का जिस तरह से धाबा बोलना, और हमारे जो है वो प्रीमियम बॉलर शहीन को जो है वो 1 ओवर में 15 से 20 स्कोर पढ़ना, क्या कहेंगे आज जिस तरह हमारा बढ़ता बना के रख दिया इंडिया ने यार। देखें, आज किस्मत का आशीर्वाद पाकिस्तान की तरफ जरूर था, लेकिन जो आशीर्वाद पाकिस्तान की तरफ था उसको जो है इंडिया ने अपनी तरफ अपनी मेहनत और लगन की, ईशान किशन ने मार के जो है वो पास ही पलट दिया। हफीज, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि रीसेंट जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान इंडिया का, 5 T20 इंटरनेशनल जो आखिरी खेले गए इन टूर्नामेंट्स बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान हैज मैनेज्ड टू लूज देम ऑल। इनफैक्ट एशिया कप फाइनल में आप बड़े करीब आए, एवरीवन सॉ दैट, दिस इज जस्ट रिसेंटली लास्ट 6 months बैक, एंड यू वर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। क्या लगता है आपको कि ये जो रिकॉर्ड है, इज इट अ केस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे हैव बेटर स्किल, बेटर टैलेंट देन अस, या फिर आप मेंटल अप्रोच की बात करेंगे? पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी की बात करें तो वो स्टार्ट तो बहुत देर पहले से हुई, लेकिन उसको 4 चांद लगाए जावेद मियां दास साहब के छक्के ने। वहाँ से पाकिस्तान की टीम की एक ऐसा प्रेशर डाला उनके ऊपर कि उसके बाद से लेके अगले 10-15 साल तक वो खड़े नहीं हो सके, क्योंकि उस छक्के ने एक डेंट डाला था दिमाग के ऊपर। वो स्किल का मसला नहीं था, वो टैक्टिक्स का मसला नहीं था, वो मेंटल स्टेट थी। उस छक्के के बाद इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम ने बहुत इंप्रूव किया, क्योंकि उन्होंने अपने खेलने के स्टैंडर्ड बदल दिए। उनकी वो जो सोच थी वो कहीं ना कहीं टीम के लिए काम नहीं आ रही थी। वहाँ पे सौरव गंगोली आए, बाद में MS धोनी आए, उसके बाद जो भी एक सेटअप आया उसने बैक किया टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर कि हमें बड़े नाम तो चाहिए लेकिन हमें इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस चाहिए। जो मैं पहले बात की कि उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो किया कि उनका टेम्पलेट क्या है जीतने का, और उन्होंने चैलेंज किसको किया? अपने आप को, अपने स्किल्स को इंप्रूव किया, और उन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया की टीम ने जब ऑस्ट्रेलिया जाना तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आना है। दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे। हमारी अनफॉर्चुनेटली वो ग्रोथ नहीं हो सकी, हम लोग बिहाइंड रह के, हम लोग एक किस्म का चेजिंग द टेल वाले मामले के ऊपर हमने अपनी क्रिकेट चलाई, और हमने इवॉल्व करने की वो डायनामिक्स को सेट नहीं किया, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं किया। उनकी टेक्निकल ग्रोथ हुई। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब विराट कोहली का एक छक्का लगा, उस छक्के ने जो हारिस रऊफ को लगा हमें डेंट डाला। ये नहीं कि हमको बहुत बुरी टीम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान हैविंग ऑल द टैलेंट, लेकिन वो जो जावेद भाई का छक्का और विराट कोहली के छक्के का डेंट जो है ना, वो अभी तक हम फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत सी ऐसी जगह पे जहां पे हमें जीतना चाहिए, जैसे आप US वाला मैच अगर आप निकाल के देख लें, कुछ समझ नहीं आती कि 48 रन हैं और 8 विकेट्स हैं और आप मैच हार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज भारत ने पाकिस्तान को अपनी जैसे पुरानी रिवायत है उसी तरीके से बिना तेल के पेल दिया है, और कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जो बहुत दिनों से उछल रहा था कि भाई इस बार मोहसिन नकवी गया है, ये गया है, वो गया है, हम भारत को हरा देंगे, इस बार तो पूरे उम्मीद के साथ वो आए थे, लेकिन सभी के सभी आज रो रो के जा रहे हैं। पाकिस्तान में टीवी टूटना शुरू हो गया है, और जिस तरीके से आज भारत ने पाकिस्तान को पेला है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इनका जो सपना था चकनाचूर करके रख दिया है। और जो भी ये बोल रहे थे कि भाई हमारा उस्मान तारिक ये कर देगा, उस्मान तारिक को तो आज कुछ नहीं, रन तो उसको नहीं पड़े, लेकिन जो करना था वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो उसके बाद जो ईशान किशन ने आज इनकी पिलाई करी है, क्या ही कहा जाए, मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दिए। ये प्रैक्टिस करके आए थे, अभिषेक शर्मा को 0 पे तो आउट कर दिए, लेकिन जो ईशान किशन थे उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो ईशान किशन ने धो के रख दिया पाकिस्तान को। और छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का जो कहते हैं ईशान किशन के लिए वो बहुत सही है, क्योंकि जो फंसे हुए मैच है उसमें ईशान किशन परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, जो आज कोई भी बैट्समैन नहीं चल पाया, लेकिन